एक बार एक गुरु और शिष्य एक जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। तो रात काफ़ी हो चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने पास के किसी गांव में रुकने का सोचा। तो उन्हें एक पास का गांव दिखा जहां पर एक झोपड़ी थी। तो झोपड़ी के पास गए और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने पर एक व्यक्ति झोपड़ी से बाहर निकल के आया। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आप लोग कौन हैं। गुरु और शिष्य ने जवाब दिया कि हम अपने गांव जा रहे थे और हमें देर काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए हम यहाँ पे रुकना चाहते हैं। तो क्या आप हमें शरण देंगे? व्यक्ति ने कहा, क्यों नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि अगर आप हमारे यहाँ पे ठहरे। तो उस व्यक्ति ने रहने और खाने की व्यवस्था कर दी। गुरु जी जब झोपड़ी में गए तो उन्होंने देखा कि जो झोपड़ी का मालिक था, यानी कि वो व्यक्ति, उसके हालात बहुत ही ख़राब थे, यानी कि वो बहुत गरीब था। गुरु जी ने किसान से पूछा, तुम अपनी आजीविका के लिए करते क्या हो? तो उस किसान ने जवाब दिया कि हमारे पास बहुत सारा खेत है, पर मैं उस पर खेती नहीं करता। तो गुरु जी ने पूछा, क्यों? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि लोग कहते हैं, गांव वाले कहते हैं कि जो मेरी खेत है वो बंजर है, अगर मैं उस पर खेती करूं तो वहाँ पे कुछ नहीं उगेगा, तो इसलिए मैं खेती नहीं करता। तो गुरु जी ने पूछा, तो फिर जीने के लिए करते क्या? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे पास एक भैंस है, उसी के दूध से मेरे पूरे घर का पालन पोषण होता है। गुरु जी ने बोला, अच्छी बात है। तो जब रात हो गई और सभी सो गए तो गुरु जी उठे और अपने शिष्य को भी उठाया और वो जो भैंस थी उसे उन्होंने खोल लिया। और जब उनके शिष्य ने पूछा कि गुरु जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, गुरु जी मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया और शिष्य को साथ लेकर के भैंस को लेकर के चले गए। इस बात को 10 साल बीत चुके थे। वो जो शिष्य था वो गुरु बन चुका था। तो तभी उसे एक दिन वो घटना याद आई। उसे किसान के लिए काफ़ी दुख होने लगा, तो उसने सोचा कि क्यों ना उस किसान की हालत देख कर आई जाए। तो जैसे ही वो किसान के गांव पहुंचा तो जहाँ पे वो झोपड़ी थी, उस किसान की जो झोपड़ी थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा घर बन चुका था। तभी उसे वो किसान आता दिखाई दिया। उसने किसान से पूछा कि तुम्हारे अंदर इतना परिवर्तन आया कैसे? वो जो झोपड़ी थी वो कहाँ गायब हो गई और उसके जगह पे इतना बड़ा घर, ये कैसे? किसान बोला कि जिस रात को आप लोग आए थे और जब आप लोग आधी रात को चले गए, आपके जाने के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने अपने खेत पर ही बहुत ज़्यादा मेहनत की और वो जो बंजर पड़ी ज़मीन थी उसे मैंने अपनी मेहनत से उपजाऊ बना दिया और उस खेत में अब मैं खेती करता हूँ। वहाँ पर मैं सारी फसलें उगाता हूँ और सब्जियाँ भी उगाता हूँ, और जिससे मैं आज इतना अमीर बन पाया हूँ। तो वो किसान इतने समय से गरीब इसलिए था क्योंकि उसके पास जो एक ही आजीविका का साधन था, वो भैंस, उसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। उसके साथ वो कंफर्टेबल हो चुका था। तो कभी कभी ज़िंदगी में हम इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि जो हम कर रहे होते हैं हमें पता है कि उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है, उससे हमें आगे कोई भी तरक्की नहीं मिलेगी, फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं और हम वही के वही रह जाते हैं।